हेलो, नमस्ते, राधे राधे। एक और कहानी लेकर आए हैं हम। आप उस कहानी को जरूर देखना और उस वीडियो को पूरी देखना और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। कहानी ऐसी है कि एक बहू प्रेग्नेंट होती है जिसकी ससुराल में कोई भी मदद नहीं करता है। बहुत लाचार होती है बेचारी, बहुत दुखी होती है। तो चलो देखते हैं कहानी को। सच भाभी, मैं बुआ बनने वाली हूँ। आपने तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है। मेरे घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। ओहो, मैं भी दादी बनने वाली हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो भैया, अब तुम पापा बनने वाले हैं। तुमको भी छुट्टी, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई अब तो। बहू, एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा पोता ही देना। जी माँ जी। आज से ना बहू, बिल्कुल आराम नहीं, कामकाज करना है आज से। क्योंकि कामकाज करती रहोगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर आराम करोगी तो ऑपरेशन हो सकता है। तो समझे बहू, आज से हाथ से ही काम करने हैं सारे के सारे। ठीक है माँ जी, आप जैसा बोलो। 7 महीने बाद बहू, गार्डन में अच्छे से पानी लगा देना और इसके बाद ना घर में झाड़ू पोंछा अच्छे से लगा देना, ठीक है? जी माँ जी। छोटी, गार्डन बहुत बड़ा है, पानी तुम लगवा दोगी क्या? भाभी, आप पागल हो क्या? आपका काम आप ही करो, मुझसे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ फ़ोन पर। मैं तो बस इसलिए बोल रही थी, मुझे प्रॉब्लम होती है ना अब, तो थोड़ी मदद मिल जाती तो काम जल्दी हो जाता। भाभी, अपनी प्रॉब्लम का बहाना बनाकर मुझ पे काम करवाना चाहती हो? मैं नहीं करने वाली काम, अपना काम तुम खुद ही करो। बहू, ये कैसे झाड़ू लगा रही है? ढंग से लगा, बैठ के आराम से। इतने ड्रामे हैं तेरे तो, ऐसा लगता है तू ही अनोखी माँ बनने वाली है। ढंग से लगा, ऐसा लग रहा है जैसे कितनी तकलीफ दे रहे हैं हम। अभी लगाती हूँ माँ जी। सबको बस काम से मतलब है, बहू से तो कोई लेना देना ही नहीं है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये तो नहीं है मेरी हेल्प करा दें। काम के बारे में बोलेंगी कि ये कर दे, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। बहू तकलीफ में है, ये किसी को नहीं दिख रहा है। ये देखो, महारानी ने सावर खुला छोड़ दिया है और दिखाती ऐसी हैं जैसे कितना काम करवा रहे हैं, कितना कर रही हैं। भाभी, ओ भाभी, अभी आई। क्या हुआ ननद जी, क्यों बुलाया मुझे? भाभी, मेरे सामने तो ये नाटक मत करो कि कितना दर्द हो रहा है तुम्हें, कितनी तकलीफ में हो और दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें। ये बाथरूम में शावर चल रहा है, इसका पानी का बिल कौन भरेगा? दीदी, इसमें नाटक क्या करने की ज़रूरत है? ये सबको दिखता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कैसी हालत है मेरी है, और तुम इसको नाटक बोल रही हो। अगर शावर चल रहा था तो आप भी तो बंद कर सकती हो। आपने मुझे यहाँ तक बुलाया, मैं कितनी तकलीफ में हूँ आपको क्या पता? तकलीफ तो तुम्हें ही है ना, किसी और ने तो बच्चा पैदा नहीं किया है। तुम ही अनोखी हो इस दुनिया में से, तुम ही प्रेग्नेंट हो और ये काम मेरा नहीं है तो खुद ही करो। मेरे से आइंदा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, किसी को ये तो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सारा घर का काम करती हूँ, किसी को भी कोई खुशी नहीं है। जब देखो सब काम के पीछे पड़े रहते हैं, ये कर वो कर। हे माता रानी, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो अपना दुख किसी से बांट सकूं। मैं, कोई नहीं सुनने वाला इस घर में मेरी। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों खड़ी हो? कोई बात है? कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान थी। और तुम्हें तो पता ही है, 7वां महीना ख़त्म हो चुका है, 8वां लग गया है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। काम काज नहीं करा जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। क्या करूं मैं? सॉरी यार, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द, पर क्या करूँ, मुझे ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही। ऐसा करना, कल तुम मम्मी के साथ डॉक्टर के पास चली जाना। अच्छा चलो, आराम कर लो, थक गई होंगी तुम भी। आ जाओ, लेटते हैं दोनों। ठीक है जी, मुझे तो उठने बैठने में भी बहुत तकलीफ़ होती है। अगर मैं ऑफिस नहीं जा रहा होता तो तुम्हारी मदद करा देता मैं, पर क्या करूं, ऑफिस भी जाना जरूरी है। चलो, मम्मी और बहन से बोल दूंगा कल के तुम्हारी मदद करवा दिया करें। बहू, ओ बहू, सो गई क्या? थोड़ा चाय बना देती। अजी, आप ऐसा करिए, सो जाइए, मुझे माँ जी बुला रही हैं, मैं चाय बना के आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं इंतजार करूंगा। जी माँ जी, बोलिए, क्या बात है? अरे बहू, चाय पीने का बड़ा मन था, जाके किचन में चाय बना के लेके आ जाना 1 कप मेरे लिए। ठीक है माँ जी, अभी बना के लेके आती हूँ। आज बहुत कमज़ोरी सी लग रही है, चक्कर से आ रहे हैं। चाय तो माँ जी की मैंने बना दी है।
बहुत दिनों से मम्मी से भी बात नहीं हुई है। आज मम्मी से बड़ा दिल कर रहा है बात करने का। ऐसा करती हूँ, थोड़ा बात कर लेती हूँ, दिल हल्का हो जाएगा। मम्मी से थोड़ी बातें कर लूँगी तो दिल हल्का हो जाएगा। हेलो मम्मी, क्या कर रही हो तुम? बेटा अंजलि, तू कुछ नहीं कर रही बेटा, मैं तेरे ही बारे में सोच रही थी। कैसी है तू? तबीयत तो ठीक है ना बेटा तेरी? क्या बताऊँ मम्मी तुम्हें मैं, 8 महीना लग गया है मेरा। अब चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती है, उठने बैठने में भी, और बहुत कमज़ोरी सी लगती है, बहुत थकान रहती है। बेटा ऐसी प्रॉब्लम तो हर प्रेग्नेंट औरत को आती है। अब इसमें कोई कुछ कर तो नहीं सकता। हाँ, डॉक्टर को दिखा दो तो थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। डॉक्टर के पास गई थी तुम? नहीं मम्मी, अभी तो नहीं गई, पर तुम्हारे दामाद जी कह रहे थे कि आज चले जाना डॉक्टर के पास सासू माँ के साथ, तो मैं आज चली जाऊंगी। बेटा ध्यान से चले जाना डॉक्टर के पास, ऐसे दिनों में लापरवाही नहीं करते, जच्चा बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है। चली जाना डॉक्टर के पास अपनी सास के साथ। हाँ मम्मी ठीक है, चली जाऊंगी मैं। बहू, अभी तेरी चाय नहीं बनी? कौन था बेटी? कौन बोल रहा है? कोई नहीं मम्मी जी, सासू माँ थी, उनके लिए चाय बना रही थी किचन में, सोचा आपसे बात कर लूँ। अच्छा मम्मी फ़ोन रखती हूँ, सासू माँ बुला रही हैं, चाय देनी है उनको। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है मम्मी। बहुत तेज़ के चक्कर आ रहे हैं। अरे तेरी चाय हो गई, बीरबल की खिचड़ी हो गई, क्या हुआ तुझे? माँ जी, थोड़े चक्कर आ गए थे इसलिए मैं बैठ गई स्लिप पकड़ के। क्या करूँ, बहुत कमज़ोरी सी लगती है, बहुत ज़्यादा भारी शरीर लगता है। तेरे अलग ही नाटक हैं, ऐसा लगता है पहली ही तू अनोखी माँ बनी है। हमने तो बच्चे पैदा किए ही नहीं, हमने तो पेट में रखे ही नहीं, हमने तो कुछ काम किया ही नहीं है। जब देखो ये हो रहा है वो हो रहा है, दिखाती ही रहती है। अनोखी तू माँ बनी है, हम तो ऐसे ही आसमान से बच्चे पैदा करके लेके आ गए। माँ जी मुझे तकलीफ़ हो रही है तभी तो बोल रही हूँ मैं कौन सा नाटक कर रही हूँ। तूने सोचा होगा कि प्रेग्नेंट हो गई है तो ऐसा आराम करने मिलेगा। अब मैं यहाँ पे काम करवा रही हूँ तो नाटक कर रही है तू। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, मेरी चाय चुपचाप से लेके आ जा, मैं तेरे ढोंग ड्रामे नहीं देखने वाली। इनकी मदद करने के लिए क्या कोई होगा नहीं? इनकी सास या ननद कोई भी होगा घर में, उन्होंने इनकी मदद नहीं करी होगी। मेरी मदद करवाने वाला तो कोई भी नहीं है, जब देखो सुनाते रहते हैं। मुझे अगर होता है दर्द, मैं तकलीफ में हूँ तो मैं नाटक कर रही हूँ क्या? ए भगवान, तू ही सुन ले मेरी। लीजिए माँ जी, चाय ले लीजिए। बहू, ओ बेटा बेटा बाहर आ, बहू को देख क्या हो गया, चक्कर खा के गिर गई। अंजलि, भाभी, अरे बेटा ये मुझे चाय दे रही थी, एकदम खड़े खड़े गिर पड़ी, ये बेहोश हो गई। जल्दी कर, डॉक्टर को बुला, पता नहीं क्या हुआ है बहू को। अभी करता हूँ माँ, 1 घंटे बाद। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बहू को? आप लोग इनकी देखभाल करते हो नहीं करते हो? इन्हें देखे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इनकी केयर करते होंगे। बहुत थकी हुई हैं और इतनी कमजोरी है। सॉरी डॉक्टर साहब, गलती हो गई हमसे। अब से पूरा ध्यान रखेंगे हम और पूरी देखभाल करेंगे। आपको पता है आपकी लापरवाही से इनकी और इनके बच्चे की जान जा सकती थी। कितनी कमजोर हो चुकी हैं ये, और इनकी हालत देखे लगता है बहुत काम करवाया जाता है। क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? मेरी बहू और मेरे होने वाले पोते को नुकसान हो सकता था। माफ़ कर दो डॉक्टर साहब, आइंदा हम बिल्कुल ख्याल रखेंगे। आज से कोई भी गलती नहीं होगी, हर पल हम बहू का ख्याल रखेंगे। अब एक काम भी नहीं करने देंगे, हम बिस्तर पे ही बिठा के रखेंगे उसे, कोई भी काम नहीं छूने देंगे, पूरा ख्याल रखेंगे हम। ऐसा ही होना चाहिए, वरना अपनी बहू को होने वाले बच्चे को खो दोगे आप। आइंदा ख्याल रखना, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है इन दोनों पर। हम पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अंजलि उठो। आप सब लोग यहाँ पर, क्या हुआ? कुछ हुआ था क्या मुझे? अरे बहू तू लेटी रह। बहू हमें माफ़ कर दे, हमसे गलती हो गई, तेरी बिल्कुल भी मदद नहीं करी और तू इस हालत में पहुंच गई। आज के बाद तू बिस्तर से नीचे भी नहीं उतरेगी, सारा काम हम लोग कर लेंगे। भाभी मुझे भी माफ़ कर दो, आपने मुझसे बहुत हेल्प मांगी पर मैंने भी अनदेखा कर दिया, आपको सुना दिया। आज से मैं
कोई भी गलती नहीं करूँगी, हरदम तुम्हारा ख्याल रखूँगी। अब तुमको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं और मम्मी देख लेंगे। अंजलि, हो सके तो मुझे भी माफ़ कर दो। तुमने कितनी बार बोला कि थकान होती है, तकलीफ होती है, मैं भी टालता रहा, ऑफिस के ही काम में लगा रहा। कितनी बार ना तुमने बोला है मुझसे गलती हो गई। अब से मैं पूरा ध्यान दूंगा तुम पे और वक्त पे इलाज कराऊंगा तुम्हारा। कोई बात नहीं जी, आप सबको गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो देखा दोस्तों, एक माँ बनना अपने आप में कितनी खुशी होती है। माँ बनने का एहसास ही अलग होता है। हर माँ अपने बच्चे को जीवन में स्वस्थ लाना चाहती है। तो आप लोग भी अपनी प्रेग्नेंट महिलाओं की मदद करना और उनकी पूरी देखभाल करना, क्योंकि उसी में माँ और बच्चे की खुशी है। तो हम चलते हैं, टाटा बाय बाय। भगवान माँ और बच्चों को सलामत रखे, हर परिवार खुशहाल रहे।